नमस्कार दोस्तों। आज दिवाली है और इस दिवाली के शुभ अवसर पर मैं भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग की शुरुआत कर रहा हूँ। आपको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके परिवार वालों को भी मेरी ओर से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये दिवाली आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, सभी के लिए खुशियों से भरपूर रहे। तो दोस्तों, इस गीता के सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, 12वां अध्याय, जिसका नाम है भक्ति योग। इसमें हम देखेंगे कि श्री कृष्ण कैसे भक्ति को समझाएँगे, भक्ति कैसे करनी है। अर्जुन भक्ति के बारे में क्या प्रश्न पूछ रहा है श्री कृष्ण को, इसके बारे में देखेंगे। तो इस अध्याय की शुरुआत ही होती है हमारे अर्जुन के प्रश्न से। वो ये जानना चाहता है कि दो प्रकार के योगियों में उच्च स्तरीय योगी कौन है, यानी श्रेष्ठ योगी श्री कृष्ण के हिसाब से कौन है। जिसमें पहले योगी हैं वो जो कृष्ण के निराकार या भगवान के, परमात्मा के निराकार ब्रह्म रूप की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और दूसरे हैं वो जो भगवान के, श्री कृष्ण के, महादेव के साकार रूप की पूजा करते हैं। यहाँ निराकार रूप या निराकार ब्रह्म का मतलब है कि जो हमें पता नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो परमात्मा। और साकार रूप यानी वो भगवान का रूप जिसे हमने देखा तो नहीं, हमने और आपने, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा है, समझा है, जाना है। और इस गीता के माध्यम से हमने भी इसको सुना है, मानो देख ही लिया हो। तो इन दोनों योगियों में से श्रेष्ठ कौन है? तो श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि भक्त दोनों ही मार्गों से मुझे प्राप्त कर सकता है। यानी आप कोई भी मार्ग लो, वो मार्ग सही है। लेकिन उन लोगों में सर्वश्रेष्ठ योगी तो वो है जो उनके साकार रूप को उपासना करता है, उनकी पूजा करता है। तो 20 श्लोकों के इस छोटे से अध्याय में श्री कृष्ण इसी बात पर बल देते हैं कि भक्ति का मार्ग सभी प्रकार की साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। फिर वे अर्जुन को ये समझाते हैं कि भगवान के अव्यक्त यानी न देखे हुए, न जाने हुए उस स्वरूप का ध्यान करना अत्यंत मुश्किल है। दूसरी ओर जो भक्त उनके साकार रूप की उपासना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वे अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते थे। यानी जो भी कर्म किए आपने, उसका जो भी फल आए वो भगवान को समर्पित कर दो। साथ ही साथ अपना मन और बुद्धि भी कृष्ण को, महादेव को, भगवान को समर्पित कर दो। ऐसी आत्माएं शीघ्र ही जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। यानी साकार रूप को पूजने वाले मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना आसान भी नहीं है कि आप चाहें और कर लें। इसका एक तरीका है, इसकी एक मेथोडोलॉजी है। वो कहते हैं कि इसे विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि वह अपने मन को पूर्णत तरीके से, यानी पूरी तरह से भगवान में लीन नहीं कर पाता है, तो कोई बात नहीं। वो ये प्रयास कर सकता है कि वो जो भी कार्य करे वो भगवान के प्रति समर्पित कर दे। जो भी कार्य करे उस समय उसका मन भगवान में लगा हो, भगवान की भक्ति में लगा हो। और इसका निरंतर अभ्यास करने से वो पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अर्जुन अगर यह भी नहीं कर पाता, तो उसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। श्री जो भी कार्य करे वो श्री कृष्ण को खुश करे, ऐसे कार्य करने चाहिए।
और यदि उसे यह भी कठिन लगे तो उसे अपने सभी कर्मों को, सभी कार्यों के फलों का त्याग कर देना चाहिए और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए, यानी खुद को जानने में, अपने अंदर के कृष्ण को जानने में उसे अपना समय समर्पित कर देना चाहिए, अपना जीवन उसमें लगा देना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि ध्यान ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, यानी मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, अपने अंदर झांकना, भगवान पे ध्यान लगाना, ये नॉलेज से, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। लेकिन इस ध्यान से भी श्रेष्ठ है फलों का त्याग करना, क्योंकि यह तुरंत परम शांति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, ये है भक्ति योग 12वां अध्याय गीता का। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी इसी अध्याय के पहले श्लोक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ इस अद्भुत सफर में। हैप्पी दिवाली और जय श्री कृष्ण।